हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रवण कुमार चौधरी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो माइक्रोस्पोरेंजियम परागकोश के अंदर होते हैं वह डायप्लॉइड होते हैं, वह द्विगुणित होते हैं। इन द्विगुणित कोशिकाओं से पराग कणों का विकास लघु बीजाणु जनन कहलाता है। नोट करें, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से पराग कणों का विकास होता है। इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोश के अंदर जो टैपिटम है, टैपिटम के अंदर पराग मातृकोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक पराग मातृकोशिकाएं अर्धसूत्री कोशा विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री कोशा विभाजन से 4 परागकणों का निर्माण करती हैं। चारों परागकण ही माइक्रोस्पोर कहलाते हैं और वह अगुणित होते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखें, यह लघु बीजाणु जनन अलग अलग पौधों में मुख्यतः निम्न 2 रीतियों से पाया जाता है, जिसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि लघु बीजाणु जनन निम्न 2 रीतियों से होता है। पहला सिमिल्टेनियस टाइप, दूसरा सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप का मोस्टली मोनोकाट में होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी डाइकाट में भी होता है कुछ पौधों में। सिमिल्टेनियस टाइप डाइकाट में होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। कुछ पौधों में मोनोकाट में होता है, परंतु जनरली सक्सेसिव टाइप का विभाजन मोनोकाट में होता है। सिमिल्टेनियस टाइप का विभाजन डाइकाट में होता है। आइए देखें सक्सेसिव टाइप में कैसे होता है। जो पराग मातृकोशा है वह मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करती है। ये देखें, केंद्रक को डिवीजन करते हुए दिखाया जा रहा है कि ये केंद्रक मियोसिस फर्स्ट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है। करने के बाद उसकी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं और दोनों केंद्र कोशिकाओं के बीच कोशाभित्ति बन जाती है। पुनः वह दोनों केंद्रक मियोसिस सेकंड का विभाजन करते हैं, जिससे 4 केंद्रकों वाली हो जाती है और 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। यह चारों कोशिकाएं प्रतिमुख होती हैं, जिसे हम आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। प्रायः इसमें आइसोबाइलेटरल टेट्राड अर्थात इसमें जो टेट्राड बनता है, टेट्राड मतलब 4 कोशिकाओं का ग्रुप जो बनता है, उसमें चारों प्रतिमुख होती हैं, सम्मुख होती हैं। जैसा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि चारों कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। फिर इन चारों कोशिकाएं अलग होकर के 4 परागकण बना देते हैं। पुनः देते हैं, सक्सेसिव टाइप में मियोसिस फर्स्ट विभाजन के बाद कोशाभित्ति बन जाती है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर दोनों कोशिकाओं के केंद्रकों में मियोसिस सेकंड विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं और चारों कोशिकाएं अलग होकर 4 परागकण बनाते हैं। यह चारों कोशिकाएं यहाँ प्रतिमुख होती हैं, तो मुख्यतः आइसोबाइलेटरल टाइप का टेट्राड बनता है। दूसरा आप देखें, डाइकाट में सिमिल्टेनियस टाइप होता है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट कोशा विभाजन के बाद उनके बीच कोशाभित्ति नहीं बनती है। देखा, यहाँ कोशाभित्ति बन गई है, यहाँ नहीं बनी। पुनः दोनों केंद्रक
विभाजन करने लगते हैं। एक पीछे है, बॉल शेप में विभाजन होता है, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे छिपा हुआ है। इस तरह से पहला डिफरेंस हुआ कि इसमें मियोसिस फर्स्ट के बाद कोशाभित्ति बन जाती है, इसमें मियोसिस फर्स्ट के बाद कोशाभित्ति नहीं बनती है। पुनः मियोसिस सेकंड के बाद 3 कोशाएं प्रतिमुख होती हैं, एक पीछे छिपा रहता है, यानी बॉल शेप रचना बनती है, इसीलिए इसे टेट्राहेड्रल फॉर्म कहते हैं, जो प्रायः डाइकाट में बनती है। और फिर चारों अलग होकर के 4 परागकण इससे भी बन जाते हैं। 4 परागकण बन गए, ये जो है अलग होकर, इससे भी 4 परागकण बन जाते हैं, अलग होकर के ये 4 परागकण बन जाते हैं। ये है पराग, ये 4 पराग। इस तरह से एक पराग मात्र कोशा से वो डाइकाट पौधा हो या मोनोकाट पौधा हो, 4 परागकण बनते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये टेट्राड बन रहे हैं अलग अलग पौधों में, यह 4 प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। यह टेट्राड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जो आप देखेंगे अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। यहाँ देखें कॉर्नर पर पुनः जो है दिखाया जा रहा है कि टेट्राड के प्रकार, आप देखें टेट्राड के प्रकार, ये टेट्राड के प्रकार है। पहला प्रकार है टेट्राहेड्रल फॉर्म, जिसमें 3 कोशाएं दिखाई दे रही हैं, एक पीछे छिप गया है, जो बेसिकली डाइकाट में बनता है। दूसरा आइसोबाइलेटरल फॉर्म, जिसके चारों कोशाएं प्रतिमुख होती हैं, सम्मुख दिखाई देती हैं, ऐसा प्रायः बनता है मोनोकाट में। डिस्केट टाइप का, जिसमें टी शेप देखें आप, ये ऐसे 2 कोशाएं ऊपर नीचे टी शेप का बनता है, परंतु चारों कोशाएं लगभग बराबर गेंद जैसे होती है, एक पीछे छिपा हुआ है, इसे डिस्कनेट धतूरा आदि के पौधों में ऐसा परागकण बनता है। तीसरा टी शेप, आप देखें 2 कोशाएं एक दूसरे के समांतर हैं, शेष 2 ऊपर नीचे हैं, इस तरह से टी आकार का, अच्छा देखिए टी जैसा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टी आकार का ये बनता है, टी शेप का चतुष्क बनता है। 5वां है लीनियर, जिसमें चारों कोशाएं एक सीधी रेखा में होती हैं, इसे लीनियर टेट्राड कहते हैं। इस तरह से टेट्राड 4 प्रकार के हुए, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिस्कसेट, टी शेप और लीनियर। तो ये 4 प्रकार के आप चित्र बनाएंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें 3 कोशाएं प्रतिमुख होती हैं, एक पीछे होता है। इसमें चारों कोशाएं प्रतिमुख होती हैं, इसमें 3 कोशाएं प्रतिमुख होती हैं, एक पीछे छिपा होता है और सभी कोशाएं लगभग बराबर होती हैं। इसमें टी से 2 कोशाएं अंग्रेजी के टी अक्षर बनाती हैं, जिसकी भुजा पर 2 कोशाएं और 2 समांतर होती हैं। लीनियर, चारों कोशाएं एक सीधी रेखा में होती हैं। अब आप देखें एक कुछ विशिष्ट प्रकार का परागकण बनता है, जिसे जो है पोलोनियम कहा जाता है। आप देखें वो कॉर्नर पर आपको पोलोनियम दिखाई दे रहा है। पोलोनियम परागपिंड, पोलोनियम, ये देखें आप, पोलोनियम परागपिंड है, जो एक संयुक्त परागकण है, जो 4 टेट्राड बने हुए हैं। चारों टेट्राड कुछ पौधों में अलग नहीं होते हैं और चारों मिलकर के एक संयुक्त रचना बना लेते हैं। इसी संयुक्त रचना को हम पोलोनियम कहते हैं। पोलोनियम में जो है टेट्राड, ड्रोसेरा, टाइफा, इफेड्रा, ड्रोसेरा, टाइफा, इफेड्रा में ऐसा पाया जाता है। पोलोनियम क्या है? कुछ पौधे जैसे ड्रोसेरा, टाइफा, इफेड्रा में चारों प्रकार परागकण जो यहाँ 4 बन रहे थे, वह संयुक्त हो जाते हैं
और विशेष पंख युक्त संरचना बना लेते हैं। यहाँ देखिए चारों संयुक्त हैं जिसे कार्पुस्कुलम कहते हैं। फिर वहाँ से कॉर्डिकल निकल करके पंख जैसी रचना बन जाती है। इस तरह से इन पंखों की सहायता से यह परागकण उड़ते हुए दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। वायु द्वारा परागण में इनकी मदद होती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं पोलोनियम क्या है, परागपिंड क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बने टेट्राड के चारों परागकण अलग ना होकर संयुक्त परागकण यानी परागपिंड बना लेते हैं, जिससे कुछ भाग वृद्धि करके पोलोनियम पंख जैसी रचना बना लेते हैं। ऐसे ही पराग इन्हें हम परागपिंड कहते हैं जो सिरा हेलो स्टूडेंट।